प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रानी लीलावती की कहानी आपके सामने धारावाहिक रूप से प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। महाराज विक्रमादित्य पहुंच चुके थे उस नगरी के अंदर जहां पर कि लीलावती की उन्हें अपेक्षा थी। उद्यान में आए, नगरी देखने जैसी थी। कई तरह के सवाल आपके मन मस्तिष्क में मैं कल छोड़ चुका था। क्या सचमुच में रानी लीलावती अद्वितीय सुंदरी है? क्या रानी लीलावती के पास इतने अद्भुत गुण हैं? फिर क्यों वो इस तरह से बड़े बड़े राजाओं और राजकुमारों को कारागृह के अंदर अपनी छोटी सी बात के लिए बंद कर रही है? कई तरह के सवालों का जवाब जब राजा विक्रमादित्य को स्वयं को नहीं बनते देते जम रहा था, चले जा रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने भारत की दक्षिण सीमा के अंदर प्रवेश कर लिया था। दक्षिण भारत के जनसाधारण में सर्वत्र रानी लीलावती की ही चर्चाएं व्याप्त थी। कोई उसके रूप की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई उसकी बुद्धिमत्ता की, कोई उसके वैभव की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई उसके स्वर और गीतों की तारीफ कर रहा था। राजा विक्रमादित्य कल्पना के अंदर रानी लीलावती की आकृति बनाने लग गए थे। विभिन्न विभिन्न गुणों से सुसज्जित, विभूषित रानी लीलावती को पाने के लिए सच कहूं तो राजा विक्रमादित्य व्याकुल हो उठे थे। उनके चरणों की गति बढ़ गई थी। वे जितना जल्दी सुंदर वन में पहुंचना चाहते थे, उतनी तेज रफ्तार से उनके चरण बढ़ते जा रहे थे। आखिर उनका गंतव्य निकट आ गया। सुंदर वन में पहुंचकर उन्होंने माता चामुंडी की भक्ति भाव से वंदना की। चामुंडी माता का देवालय विशाल था। माता की मूर्ति के आगे बहुत बड़ा प्रांगण भी था, जहां भक्ति और संगीत की मधुर स्वर लहरियां, उसका निनाद गुंजायमान हो रहा था। नदी के प्रवाह के भांति श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती चली आ रही थी। चामुंडी माता की मूर्ति बहुत विशाल थी। लोगों की मान्यता थी कि माता जिस पर भी प्रसन्न हो जाए, उसका तो भाग्य ही उदय में आ जाए। और ये तक कहते थे लोग कि माता मनोवांछित कामनाओं को भी पूरा करने में पीछे नहीं रहती थी। दोस्तों, ऐसी सुंदर प्रतिमा महाराज विक्रमादित्य ने आज तक नहीं देखी थी। राजा भाव विभोर थे। उस सुविशाल मूर्ति को बस निर्निमेष दृष्टि से देखता ही चला जाऊं, ये उनकी अभिलाषा थी। दोस्तों, उस भव्य मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे चामुंडी माता, मेरे मन में जो कुछ है उसमें मुझे सफलता मिले, बस मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। और राजा विक्रमादित्य आतुरता से, जैसे कि आनंद ने कहा था, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को
रानी लीलावती स्वयं आती है दर्शनार्थ। अब राजा प्रतीक्षा करने लगा कि कब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई और कब मैं उसे देखूं। पर दोस्तों, दिन जाते समय क्या लगता है, फटाफट दिन व्यतीत हुए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ ही गई। सुंदर वन की सघन नीरवता धीरे धीरे घटने लगी। सूर्योदय के साथ ही कोलाहल बढ़ने लगा। सुंदर वन में विविध वेशभूषा से परिधानों को धारण कर देश विदेश से नर नारी आने लगे, राजा को दृष्टिगोचर होने लगे। जय चामुंडी माता की, जय चामुंडी माता की, ऐसे जय घोषों से पूर्ण गगनमंडल को निनादित करने लगे। राजा विक्रमादित्य देखते ही देखते देखने लगे कि कितना जबरदस्त चारों तरफ मेला सा लग गया है। मेले के अंदर तरह तरह के करतब दिखाने वाले लोग भी आए हुए थे। कहीं बीन बजा के सपेरे अपनी बीन पर सांपों को डोलायमान कर रहे थे, तो कहीं रस्सी के ऊपर अपना बैलेंस बनाती हुई नर्तकियां नृत्य कर रही थी। विविध भांति के वेशभूषा के अंदर संपन्न लोग आ रहे थे खरीदी के लिए। बहुत सारी सामग्रियां वहां पर थी, विविध तरह की दुकानें सुसज्जित थी। राजा विक्रमादित्य तो बस घूम घूम कर मेले का मजा लेने लगे, क्योंकि ये जो मेला था सवेरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलता था और सूर्य अस्त होते ही मंदिर के भी धीरे धीरे पट बंद कर दिए जाते थे। कोई भी मनुष्य वहां पे नहीं रह सकता था। पर दिन भर मेले में जो भीड़ थी, एक महीने में एक बार वो दर्शनीय थी। महाराज विक्रमादित्य ने भी संध्या का समय निकट आते देख पूजा की सामग्री ली, क्योंकि फूल और नारिकेल की दुकानें भरपूर थी, क्योंकि सभी लोग पूजा अर्चना भी करते थे। राजा ने भी पूजा अर्चना की सामग्री ली और सूर्यास्त से पूर्व ही माँ चामुंडी की आरती, उनकी अर्चना भाव विभोर होकर वे करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ छुपने की अब क्या व्यवस्था है, कैसे करूं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तो पुरुष का मंदिर के अंदर भी प्रवेश वर्जित है। रात को तो रानी लीलावती आएगी। संपूर्ण देवालय चंदन की खुशबू से सुवासित हो उठा था। विशाल देवालय की भीड़ को देखते हुए भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मंदिर बहुत छोटा है, जबकि मंदिर बहुत बड़ा था, पर भीड़ इतनी थी। खैर, संध्या का समय सन्निकट आया। पुजारी ने घोषणा की कि फटाफट सूर्यास्त होने जा रहा है, आप जल्दी से मंदिर का परिसर खाली कर दो, क्योंकि सूर्यास्त होते ही रानी लीलावती आने वाली है। तब तक कोई भी पुरुष मंदिर परिसर में नहीं रहना चाहिए। और पुजारी अपने काम में लग गया, उसे भी जाने की जल्दी थी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कोई भी आज तक वहां पर पुरुष रुका ही नहीं था। अब लीलावती परम उपासिका थी चामुंडी देवी की, और कंचनपुर से वो यान मार्ग से निकल चुकी थी और सूर्य अस्त होते ही एक 5-10 मिनट के बाद वो वहां पहुंचने वाली रहती थी, क्योंकि पहले वो अर्चना करती, पूजा करती, दर्शन करती और उसके बाद में उसका नृत्य गायन होता था। तो जैसे ही ऊपर से यान मार्ग से विमान की आवाजें आने लगी, पुरुष वर्ग फटाफट मंदिर परिसर को छोड़कर बाहर निकलने लगा, क्योंकि रानी लीलावती का आदेश ही वैसा था। दोस्तों, धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। राजा विक्रमादित्य
देवालय में छुपने का स्थान खोजने लगे। विगत वर्षों में ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई रात को देवालय में रुक गया हो। इसलिए पुजारी भी निश्चिंत था और वो भी फटाफट अपना कार्य करके निकल चुका था। अब महाराज विक्रमादित्य चुपचाप मां चामुंडी के सुविशाल मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए। चुपचाप छुपे रहे। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, मंदिर पूरा रिक्त हो चुका था, खाली हो चुका था। देवालय द्वार मंदिर का पुजारी बंद करके निकल चुका था। रात्रि के प्रथम प्रहर में दरवाजा धीरे से खुलता है। इसके पहले रानी लीलावती आती है। मंदिर परिसर पूरा स्वच्छ कर दिया जाता है, क्योंकि मेला लगा हुआ था तो कचरा वगैरह सारे लोग, रानी थोड़ी बाहर विश्रांति लेती है। और जैसे ही प्रथम प्रहर का समय होता है, द्वार धीरे से मंदिर के खुलते हैं। नुपुरों की सुमधुर ध्वनि और नारी का सुमधुर आवाज मुखर हो उठता है, कर्ण रंध्रों को तृप्त करने लगता है। समझ गए विक्रमादित्य के रानी लीलावती आ चुकी है। जैसे ही रानी लीलावती ने मंदिर में प्रवेश किया, मां चामुंडी की सेवा की, पूजा की, अर्चना की, भाव विभोर होकर उनके सामने नतमस्तक हुई और बाहर आके उसने अपनी कंचुकी उतारी और एक स्फटिक जैसे पत्थर के ऊपर वो कंचुकी रख दी। जैसे ही रानी लीलावती ने अपनी कंचुकी उस पत्थर के ऊपर रखी, दासियों ने फटाफट सारे दिए बुझा दिए। अब सिर्फ मंदिर में चामुंडी माता के सामने जो दिया था, बस वही प्रज्वलित था। उस दिए की रोशनी बराबर दरवाजे से बाहर उस स्फटिक पत्थर के ऊपर रखी रानी लीलावती की कंचुकी के ऊपर उसकी रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी से हजारों दीपक जैसे प्रज्वलित हो उस कंचुकी से प्रकाश निकल रहा था। अद्भुत दृश्य था। सारे दीपों की मानो आभा भी उस कंचुकी के देदीप्यमान ऐसी आभा के आगे दबी जा रही थी, फीकी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नील गगन के अंदर चंद्रमा साक्षात आ गया हो, और जैसे ही वो उदित होता है तो तारों की आभा धीरे धीरे मंद होने लग जाती है और देदीप्यमान चांद चारों तरफ अपनी सुंदर सी शीतल सी रोशनी प्रवाहित करता है। ऐसा ही हो रहा था। रानी लीलावती के जैसे ही वहां पर रखे तो नृत्य गान शुरू हो गए। और जब पहली बार अंदर तो अंधेरा था, मूर्ति के पीछे से थोड़ा सा झांक कर विक्रमादित्य ने देखा रानी लीलावती के बारे में उसने जैसा कुछ सोचा था, जैसा कुछ कल्पना की थी, उससे कई गुना ज्यादा लीलावती का रूप और लावण्य था। और उसका स्वर सुनकर तो राजा बेभानी हो गया। वे आश्चर्यचकित हो गए। भला एक नारी के मुखारविंद से इस तरह की स्वर लहरियों को सुन रहा हूं, जैसे कि मानो साक्षात सरस्वती इसके जिह्वा के ऊपर अवतरित हो गई हो। मन ही मन राजा रानी लीलावती को अपना दिल दे बैठे। वे भानी भूल गए कि मैं किस उद्देश्य से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। नृत्य भी इतना जबरदस्त था, जिस तरह से कोई हिप्नोटिज्म सामने वाले को हिप्नोटिज्म करके आंखें बांध लेता है और सामने वाला जैसा बोलता है वैसा ही वो सोचने लगता है। ऐसी कुछ हालत महाराज विक्रमादित्य की रानी लीलावती के नृत्य को देखकर और उसकी सुरीली आवाज को सुनकर हो चुकी थी। जैसे बीन बजते ही सांप
बील में से बाहर आ जाता है और उस बीन की धुन के ऊपर डोलने लग जाता है। इधर रानी नृत्य कर रही थी पर महाराज विक्रमादित्य का मन मयूर नाचने लगा था। वाह, क्या अद्भुत दृश्य था। अब रानी लीलावती ने एक एक नृत्य करते हुए मां की चरण रज अपने ललाट पर लगाती हुई जो नृत्य कर रही थी, जैसे कि मानो रबर की गुड़िया हो। अद्भुत दृश्य था। अब एक प्रहर व्यतीत हुआ, दूसरा प्रहर व्यतीत हुआ, तृतीय प्रहर रात्रि का व्यतीत हो गया, पर इनका नृत्य, इनके गाने एक के बाद एक दर्शनीय थे, देखने जैसे थे। अचानक रानी लीलावती ने कहा कि अब यह हमारा अंतिम नृत्य है, उसके पश्चात हम यहां से निकलेंगे, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व ही हमें वापस अपनी नगरी में जाना है, अपने महल में जाना है। अब राजा के कान खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि मैं किसके लिए आया हूं। राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन वेताल को स्मरण किया और वेताल को स्मरण कर, जैसे ही वेताल को स्मरण किया, वेताल तो उनके वश में ही था। वेताल हाजिर हुआ और कहने लगा, आदेश दीजिए। राजा ने कहा कि देखो, जैसे ही यह नृत्य समाप्त हो और रानी लीलावती मां के चरणों में वंदन करने के लिए भीतर प्रवेश करे, वो कंचुकी जो बाहर स्फटिक पत्थर के ऊपर पड़ी है, उसे तुम उठा लेना। बस वेताल ने कहा, जैसी आज्ञा स्वामी की, मैं वैसा ही करूंगा। स्वामी की आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। देवी की आराधना का क्रम रुका। रानी लीलावती दर्शन कर अपनी सखियों के साथ, जो उसकी खास सखियां थीं, अपनी परिचारिका दासिकाओं को छोड़कर दासियां वहीं रुक गई, क्योंकि सारा सामान वो इकट्ठा करके वो दूसरे यान में आती थी और रानी लीलावती कंचनपुर के लिए प्रस्थान कर गई। दूसरे यान में जो दूसरी सहेलियां जाने वाली थी, उन्होंने भी फटाफट अपना सामान भरा और यान चालक को कहा कि चलिए। पर जैसे ही यान ने ऊपर उड़ान की, थोड़ा सा ही यान आगे बढ़ा होगा तो एक सेविका ने कहा, समस्त सामान व्यवस्थित रख तो लिया है ना, कोई चीज भूले तो नहीं है? नहीं तो तुम तो जानती हो स्वामिनी का गुस्सा कैसा है। अचानक एक दासी ने कहा, सब कुछ तो ले लिया पर कंचुकी कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही कंचुकी का नाम लिया, सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। यह कैसे हो सकता है? कंचुकी तो वहीं स्फटिक पत्थर के ऊपर पड़ी थी, क्यों नहीं उठाया? एक दूसरे ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया, पर किसी ने भी कहा कि मैंने तो नहीं उठाया। फिर कंचुकी ऐसे कैसे रह सकती है? और तुम्हें तो पता है ना, सबसे बड़ी परिचारिका ने कहा, कंचुकी के बाद ही वहां पर रानी लीलावती नृत्य करती है, और वो कंचुकी ही नहीं मिली तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबको रानी मृत्यु दंड देगी। रानी के कोप से तुम सभी परिचित हो। सभी सेविकाएं धूजने लगी, कांपने लगी। अचानक बड़ी सेविका ने कहा कि यान चालक भाई, जरा यान को वापस लीजिए, शायद हम कंचुकी वहीं भूल गए हैं। यान फिर से वापस उसी मंदिर के परिसर में, मंदिर के बाहर आकर रुकता है, पर देखते हैं वहां पर कंचुकी तो कहीं नजर नहीं आ रही। चारों तरफ देखा, दरवाजा मंदिर का बंद था। एक दासी ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा भीतर से बंद था। इनको आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे संभव है? हम तो दरवाजे की सिर्फ पट बंद करके गए थे, भीतर से कैसे बंद है? उसने धक्का मारा तो भी नहीं खुल रहा था। आवाज दी कि भाई दरवाजा खोलो, हमें अत्यावश्यक कार्य है, पर भीतर से कोई आवाज नहीं आई। दासी चकित हो गई, अंदर भला कौन रह सकता है और रानी की कंचुकी कहां जा सकती है? दोबारा आवाज दी गई, दोबारा भी कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
अब तीसरी बार रानी की परिचारिका ने आवाज दी कि भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो? हम रानी की कंचुकी यहां पर भूल गए हैं, वो कंचुकी लेने के लिए आया है। आप जो भी हो दरवाजा खोलिए। यदि कंचुकी नहीं मिली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं भीतर हूं और दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम मुझे वचन दोगी। दासियों ने कहा, पुरुष की आवाज यहां से कहां से आ रही है और तुम हो कौन? संभल कर बोली, यार हम वचन क्यों दे? बिना वचन को जाने कि तुम क्या मांग रहे हो हमसे हम कैसे दे सकते? हम तो रानी की सेविकाएं हैं, हमारी अपनी मर्यादा है, हम ऐसे ही कैसे वचन दे देंगे? और रानी की आज्ञा के विपरीत हम तुमसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, परंतु विश्वास रखो मैं कोई भी अनीतिपूर्ण काम तुमसे नहीं करवाऊंगा। दासी ने कहा, तुम अनीतिपूर्ण काम हमसे नहीं करवाना चाहते हो तो तुम क्या मांगना चाहते हो? क्या वचन है वो बताने में तुम्हें इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। राजा ने कहा, मैं घबरा नहीं रहा हूं, पर तुम जब तक मुझे वचन नहीं दोगी तब तक मैं कंचुकी वापस नहीं लौटाऊंगा। दासी ने कहा कि भाई पहले तुम कंचुकी दो और हमारे बस में यदि कुछ हुआ तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, अन्यथा नहीं। और तुम रानी के स्वभाव को जानते नहीं हो, हम सब बाहर ही बैठे हैं अभी, तुम भाग के जाओगे कहां? हम अभी एक दूत को भेजते हैं, रानी वापस आएगी, तुम्हें तो जेल की कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य बोले कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, पर तुम ये जरूर जान लो यदि कंचुकी तुम्हें नहीं मिली तो रानी तुम्हारी क्या हालत करने वाली है। रानी तुम्हें मौत के घाट उतार देगी, इस बात को तुम भी भली भांति जानते हो। जैसे मैं यहां कब आया और किस तरह से मैंने कंचुकी उठा ली तुम्हें कानों कान खबर नहीं पड़ी। मैं यहां से अदृश्य भी हो सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वचन दो, जो मैं अभिलाषा रखता हूं वो तुम पूरा करोगे। दासियों ने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, जब तक हम तुम्हारा वचन नहीं सुनेंगे, तुम्हारी अभिलाषा क्या है, तब तक हम वचन कैसे दे दे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, तो ठीक है, दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के प्रकोप को तुम भली भांति जानती हो और रानी तुम्हें अब मृत्यु दंड के अलावा और कुछ नहीं देगी। रानी की सेविकाएं भयभीत हो उठी दोस्तों, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बड़ी सेविका ने आखिर हताश और निराश होकर कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम दरवाजा खोलो। जैसे ही सेविका के मुंह से ये शब्द निकले, राजा विक्रमादित्य ने द्वार खोल दिए और राजा विक्रमादित्य ने उन सभी दासियों के सामने, जो बड़ी परिचारिका थी, जो समस्त दासियों की अग्रगण्या थी, उसे वह कंचुकी लौटा दी और कहा कि देखो मेरा वचन कोई बड़ा नहीं है और तुम उसे आसानी से पूरा कर सकती हो। मेरी तो एक ही इच्छा है कि रानी लीलावती के साथ मेरा रूबरू मिलान करा दो। मैं भी रानी को एक रात्रि में 4 बार बोलने के लिए समुद्यत करने वाला हूं। दासियों ने कहा, क्यों मौत के मुंह में अपने आप को डाल रहे हो? आज तक कोई भी उस शर्त को पूरी नहीं कर पाया तो तुम कहां से करोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम फालतू की बातें मत करो, जितना तुमने मुझे कहा है मैंने तुम्हारा वचन निभाया, अब तुम वचन निभाओगी क्योंकि तुम वचनबद्ध हो।
और राजा विक्रमादित्य उन्हीं परिचारिकाओं के साथ उन्हीं के यान में बैठकर कंचनपुर आ गए। दासियों ने अतिथि गृह के अंदर महाराज विक्रमादित्य को ठहरा दिया। महाराज विक्रमादित्य अतिथि गृह में, वहां पर किसी भी तरह की उनको कोई कमी नहीं थी। पर वारंवार दासी जब भी मिलती और कहती कि तुम यहाँ के कारागृह को नहीं जानते हो, साक्षात नरक है नरक। तुम क्यों काल कोठरी के अंदर सड़ना चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए मांग लो और हमें अपने वचनों से मुक्त करो और तुम यहां से चले जाओ। पता नहीं तुम्हारे ऊपर हमें क्यों दया आ रही है। पर राजा विक्रमादित्य ने कहा नहीं, तुम्हें तुम्हारा वचन निभाना है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ भी मैं अहित नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। दासिया बोली, तुम्हारे प्राण देने से हमारा सुख और सौभाग्य तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा ना। काल कोठरी की वो बातें याद कर कर के ही हमारे तो हाथ पैर धूजने लगते हैं, कंकपी छूटने लगती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्यों व्यर्थ के अंदर तुम भयभीत होती हो? तुम मेरे पे विश्वास रखो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दासी ने कहा, तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे तुम कहीं के महाराज हो, राजाधिराज हो और तुमने कई विद्याओं को अपने अधीन करके रखा हो। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि तुम इन बातों को छोड़ो। मैं क्या हूं, कौन हूं, ये तो जिस दिन मैं कंचनपुर से रवाना होऊंगा ना, उस दिन तुम सब जान जाओगी कि मैं कौन हूं और क्या हूं। तब तक तुम जितना शीघ्र हो सके रानी से मेरा मिलाप करा दो, बस। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इसके बाद में मैं तुम्हारा कोई उपदेश नहीं सुनने वाला हूं और तुम मुझे बारंबार मृत्यु का भय मत दिखाया करो, क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरे पुरुषार्थ के ऊपर, मेरे पराक्रम के ऊपर भरपूर विश्वास है। खैर, अब दिन व्यतीत होने लगे। राजा प्रतीक्षा करने लगा, आज नहीं तो कल रानी से मुलाकात हो जाएगी। पर मुलाकात का समय ही नजदीक नहीं आ रहा था। एक दिन जब दासी आई और कहने लगी कि हे भद्र पुरुष, कोई भी मौका हम चाहते कि मिल जाए पर हमें नहीं मिल रहा है और तुम व्यर्थ के अंदर हमारे ऊपर ब्लेम दे रहे हो कि हम नहीं मिलाना चाहते। अब तो तुम्हारा यहाँ पे धर्मशाला में ज्यादा दिनों तक रुकना भी हमारे लिए तो संकट का कारण हो गया है, क्योंकि रानी लीलावती को यदि पता चला कि तुम अतिथि गृह के अंदर आए हो, कौन हो, कहां से आए, अभी तक रानी को खबर नहीं, पर जिस दिन खबर हो जाएगी हम सबकी सब बिना मौत मारी जाएगी। इसलिए हे भद्र पुरुष, तुम्हें जो चाहिए धन संपत्ति हमसे मांग लीजिए। हम आज तक की समस्त जितनी भी कमाई हमने की है सभी दासियों ने, वो सब तुम्हारे को न्योछावर कर देगी, तुम यहां से चले जाओ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम अपने वचनों से मुकर रही हो, मैं नहीं जाऊंगा। तुम ढूंढो, ऐसा कोई रास्ता निकालो, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम एक बार रानी लीलावती से मेरा मिलान करा दो। दासी कहने लगी कि मैं अपनी तरफ से जी जान लगा रही हूं, प्रयत्नशील हूं, पर अब तुम ही बलि का बकरा बनना चाहते हो तो उसमें मैं भी क्या कर सकती हूं। अब तो कोई मौका मिलते ही हम तो कह देंगे एक और परदेसी आया है और वो आपसे मिलना चाहता है और आपको एक रात में 4 बार बोलने के लिए उद्यत कर देगा, हमें क्या है। पर पता नहीं अभी तक हमारे मन में तुम्हारे प्रति क्यों दया भावना थी, पर तुम मान ही नहीं रहे हो तो हम भी क्या कर सकते हैं। दोस्तों, क्या दासियों को ऐसा कुछ मौका मिलेगा जो रानी लीलावती को वे आए हुए आगंतुक के बारे में बता पाएगी?
या फिर रानी लीलावती को पता चल जाएगा कि कोई अतिथि गृह में रुका हुआ है। दासियां दुविधा में फंसी हुई थी। क्या राजा विक्रमादित्य सचमुच में रानी लीलावती से रूबरू होंगे? क्या रानी लीलावती अपनी शर्त के अनुसार इस बार भी बोलने में, राजा विक्रमादित्य के सामने मुंह खोलने में असक्षम हो जाएगी और राजा विक्रमादित्य उस नरक जैसे कोठरी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए आबद्ध हो जाएंगे? क्या होगा, कैसे होगा, सभी के मन में छोटा सा सवाल छोड़ के मैं वापस जा रहा हूं। कल फिर इसी वक्त इसी समय मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। और हाँ, मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।